नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर जॉब इन्फॉर्मेशन पे। और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी आपकी सिंगल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल है वो पता चल जाए। तो ये नोटिस है एचटेट का जो अभी जारी हुआ है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। एचटेट है वो क्या है, हरियाणा में जो टीचर की भर्ती होती है वो क्या है, एचटेट के बेस पे होती है। और जब एचटेट क्वालीफाई होता है उसी के बेस पे सेकंड पेपर है वो क्या है, कोई कैंडिडेट है वो दे सकता है। तो देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो क्या है इसका। फी स्ट्रक्चर फॉर एचटेट 2022 कैटेगरी SC एंड PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। और SC कैंडिडेट है और वो क्या है PH या फिर PH कैंडिडेट है और वो क्या है उसका डोमिसाइल है वो क्या है हरियाणा का है। फॉर वन लेवल ओनली, एक लेवल के लिए 500 रुपये, दोनों लेवल के लिए 900 रुपये और तीनों लेवल के लिए 1200 रुपये। जो एचटेट है ना वो क्या है 3 लेवल पे होता है। प्राइमरी लेवल पे, फिर TGT जो 6 से 8 बोलते हैं जिसको, और PGT 9 से 12। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। तो जो जनरल कैंडिडेट है तो फर्स्ट लेवल फॉर वन लेवल 1000 रुपये, दोनों लेवल के 1800 और तीनों लेवल की 2400 रुपये। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, तो इनकी भी क्या है जो हरियाणा से आउटसाइड कैंडिडेट है वो उनकी भी क्या है सेम है। इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिशन। ऑनलाइन अप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट 17/9/2022। जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो क्या है 17 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन 27/9/2022। और लास्ट डेट है वो क्या है 27 सितंबर 2022। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, और अगर कोई करेक्शन करनी है तो वो क्या है 28 से लेके 30 तक है। जो भी कोई नाम वगैरह में कुछ गलती हो उसकी करेक्शन करनी हो तो वो क्या है 28 से लेके 30 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो नोट, एडमिट कार्ड विल नोट बी सेंट बाय पोस्ट। तो एडमिट कार्ड वो क्या है, ये कह रहा है भी पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन जारी होंगे। इसके बाद देखो इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एचटेट एलिजिबिलिटी में, तो वो इंटेंट टू बी ए टीचर फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी टीचर एंड फुलफिल मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकंड है वो क्या है 6 से लेके 8 तक, जो बताया था आपको TGT जो क्या है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। लेवल फर्स्ट के लिए क्या है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एट लीस्ट विद 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन, क्या है +2 50% मार्क्स से कम मार्क्स होने चाहिए। और डिप्लोमा इन या तो क्या है JBT होनी चाहिए या राजस्थान में जिसको बोलते हैं BSTC, वो डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर कोई सेकेंड ईयर में है तो वो भी क्या है अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो TGT है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, लेवल 2। जो लेवल 2 है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, फॉर बिगिनिंग टीचर फॉर क्लास 6 से 8 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। तो इसमें क्या स्पेसिफिक आ जाता है TGT सोशल स्टडीज़, तो इसमें BA होनी चाहिए या फिर BCom, और उसके साथ क्या है BEd की डिग्री होनी चाहिए, या फिर क्या है कोई तो इनमें से इन केस ऑफ BA BCom इन एडिशन टू इंग्लिश कम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। अगर BA BCom है तो इनमें से क्या है कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे फर्स्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एट लीस्ट हिस्ट्री और जियोग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के तीनों साल में हिस्ट्री या जियोग्राफी होनी चाहिए। इन केस ऑफ BEd सोशल स्टडीज़ एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और अगर BEd में है वो क्या है सोशल स्टडीज़ है वो क्या है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर TGT साइंस BSc एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। TGT साइंस के लिए क्या है BSc एटलीस्ट 50% मार्क्स, क्या है कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2
ईयर बैचलर इन एजुकेशन या बीएड होनी चाहिए। और सेम इसी तरीके से इन केस ऑफ बीएससी कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट हो कम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स। इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 ऑब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कोर्स। फिर क्या इन केस ऑफ बीएड साइंस एज, तो बीएड में जो साइंस सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स। सेम इसी तरीके से बीए बीएससी बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। क्या है, बीए हो चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, उसमें क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, किसके साथ, मैथ के साथ, और साथ में बीएड होनी चाहिए। और सेम वही सिचुएशन जो इसमें क्या है, टीजीटी मैथ के लिए जो बीएड है उसमें टीचिंग सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। सेम इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस, ये टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 3, जो क्या है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। तो इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और क्या है, बीएड होनी चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ये सेम ही है। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और एकेडमिक रिकॉर्ड है वो क्या है, गुड होना चाहिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे पीजीटी संस्कृत तो इसमें क्या है, एमए होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, इनमें क्या है, अगर पीजीटी बायोलॉजी है तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स, ये किस में आ जाएंगे, बायोलॉजी में आ जाएंगे। पीजीटी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फाइन आर्ट्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये सब इनमें होना चाहिए। इसके बाद लेवल फर्स्ट फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास फर्स्ट से 5th प्राइमरी टीचर, या क्या बोलते हैं, पीआरटी। तो इसमें इसका सिलेबस दे रखा है 150 मार्क्स। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी 30 MCQ 30 मार्क्स। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्या होंगे, 15-15 क्वेश्चन होंगे, ये भी क्या होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, और वो क्या होंगे, 30 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ में फिर 30 MCQ और 30 ही मार्क्स है। तो इसमें क्या आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQ, रीजनिंग एबिलिटी 10 MCQ एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 MCQ। जनरल स्टडीज़ में आएंगे, रीजनिंग आएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर का हरियाणा जीके। मैथमेटिक्स 30 MCQ और वो क्या होंगे, 30 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 MCQ और क्या होंगे, 30 मार्क्स के। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन द टेस्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एडप, ये इसमें दे रखा है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं इसने फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को छोड़ के या फिजिकली चैलेंज पीएच कैंडिडेट को छोड़ के क्या होने चाहिए, 60% मार्क्स, मतलब 90 नंबर है वो क्या है, होने चाहिए। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियलिटी एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, तो उनके क्या होने चाहिए, 55% मार्क्स। और फिर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, तो अदर स्टेट है उनके क्या होंगे, वो जनरल में काउंट होंगे, और उनके क्या है, 60% मार्क्स होने चाहिए। कहने का मीनिंग 90% मार्क्स है, 90 मार्क्स उसके होने चाहिए, सॉरी 90 मार्क्स है वो क्या उनके होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल 2 में क्या है, सेम चाइल्ड डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी है वो 30 MCQ 30 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज 15 MCQ एंड इंग्लिश 15 MCQ। लैंग्वेज दोनों हिंदी और इंग्लिश दो ही, उनमें क्या है 15-15 नंबर की आएगी, और 30 MCQ क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आएंगे। फिर जनरल स्टडी में सेम 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का हरियाणा जी के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, तो ये क्या है 60 MCQ 60 मार्क्स के। जो आपने भरा है जैसे टीजीटी साइंस, तो उसके साइंस के
60 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी मैथ तो उसके मैथ के 60 क्वेश्चन आएंगे, और टीजीटी अगर सोशल स्टडी तो उसके सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन आएंगे। और सेम ही उनकी कंडीशन है जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स 60%, और जो एससी कैंडिडेट या जो भी शेड्यूल कास्ट है या पीएच कैंडिडेट हैं उनके 82 मार्क्स 55%। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सेम, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 MCQ 30 मार्क्स, हिंदी ये MCQ 15, इंग्लिश के 15 MCQ, जनरल स्टडीज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQ, इसमें 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर की मैथ, हरियाणा जी के 10 नंबर की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जैसे किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो 60 MCQ हिस्ट्री के, या केमिस्ट्री से कोई तो उसके 60 केमिस्ट्री के, मैथ से है तो उसके मैथ के। उसके बाद नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, द टेस्ट इन आइटम, ये द एज ग्रुप ऑफ 14 से लेके 17 ईयर तक के आएंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स सेम ही है सभी में। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो डेट ऑफ टेस्ट है वो क्या है, 12/11/2022, लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैटेगरी के, एंड 13/11/2022 एज पर एडमिट कार्ड। और ड्यूरेशन है वो क्या है, 150 मिनट। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट दोज कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बाईलैंग्वेज इन दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। जो लैंग्वेज है उनको छोड़ के, और जो क्वेश्चन पेपर है ना वो क्या होगा, बाईलैंग्वेज होगा, दैट इज हिंदी या इंग्लिश में। द वैलिड, और ये देखो पहले बोल रहे थे जो एचटेट है ना वो क्या है, लाइफ टाइम के लिए। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एचटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर फ्रॉम द इश्यूएंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल। इश्यू डेट से लेके क्या है, 7 ईयर तक है एप्लीकेबल होगा। ये डेट आपको पहले बता दी, 17/9/2022 12 PM से शुरू होंगे, और 27/9/2022 11:59 PM तक लास्ट डेट है। और उसके बाद 2 दिन 28, 29 और 30 इनको क्या है, अगर कोई करेक्शन करनी हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। ये इनका दे रखा है। थंब इम्प्रेशन का साइज़ 10 KB to 30 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 KB to 20 KB होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 KB to 50 KB। इमेज डिमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। और जो इसका बैकग्राउंड है ना वो क्या है, वाइट होना चाहिए। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, ये पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं किए जाएंगे। द कैंडिडेट्स में भी डाउनलोड एडमिट कार्ड ओनली फ्रॉम स्टेट ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज http haryana.stat.in 2/11/2022 ऑनवर्ड्स एंड अपीयर। 2/11/2022 को क्या है आप ऑनवर्ड, इसके बाद तक आप एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था भी इस जो कंप्लीट नोटिफिकेशन। जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो क्या है, वाइट होना चाहिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना।